हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिल हैलाइड बनाएंगे कैसे। इसके पहले वाला और आपने वीडियो देखा है, हमारे पास जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको बनाते कैसे हैं, और साथ में हमने देखा है कि उनके क्रियाविधि क्या क्या है। उन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरिल हैलाइड बनाते कैसे हैं। इसके पहले वाला और लेक्चर में आपने देखा एरिल हैलाइड के पूरे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को समझा, उनका नॉमेनक्लेचर, एरिल हैलाइड क्या चीज़ होते हैं। बेंजीन के रिंग में अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, उनको हटा के हाइड्रोजन को, तो वो होता है हमारे पास एरिल हैलाइड होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं एरिल हैलाइड बनाएंगे कैसे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। आज की वीडियो में एरिल हैलाइड के 5 विधि हम लोग देखेंगे, है ना, और इनके साथ हम इनके भौतिक गुण को देखेंगे। फिर एक लेक्चर में हमारा रासायनिक गुण कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं है। थ्योरी को मेरे साथ साथ आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो डायरेक्ट हाइड्रोजनीकरण द्वारा कैसे लिखेंगे। जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन, फास्फोरस या आयोडीन के साथ अंधेरे ताप में करवाया जाता है, डायरेक्ट अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है, अर्थात एरिल हैलाइड बनता है। समझते हैं, देखो एक क्लोरीन यहां जाएगा बेंजीन के रिंग के पास। ठीक है, इस तरीके से ये हो गए हमारे पास बेंजीन का रिंग। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और एक क्लोरीन आ गया, और वहां से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ का क्लोरीन एक बच गया। इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? क्लोरो, ठीक है, बेंजीन। ये आप लिख लेंगे। तो थ्योरी थोड़ा 1-2 लाइन आप लोग लिखें। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनको पता है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है। मैं ऐसे कहता हूं, ये हेडिंग को याद करो सारे बच्चे। देखो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीनेशन वहां भी पढ़े थे, एरोमेटिक के अलावा एलिफेटिक में भी पढ़े थे। तो वहां पर भी हमारे पास हुआ क्या था, ऐसे हुआ था। CH4 था मान लो, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए थे, तो हमने क्या किया था, CH3 किया था और Cl किया था, और HCl यहां भी हम लोग बाहर निकाले थे। सेम यहां भी वैसे ही हो रहा है। यहां पर एरोमेटिक रिंग है और कुछ नहीं है, बस थ्योरी लिख लेंगे। जब एरोमेटिक रिंग की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आयरन, फास्फोरस और आयोडीन के साथ अंधेरे में कमरे के तापमान पर करवाया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। इतना कर सकते हैं। पेपर में हमको ऐसा दे सकता है, डायरेक्ट ये रिएक्शन दे देगा। एक एक चीज नहीं पूछता है ना, बनाने की विधि ये बताओ, सीधा आपको ऐसे रिएक्शन दे देगा। फिर आपको बनाना रहेगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर है फिनॉल। ये एक्चुअल में फिनॉल है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5 है मेरे पास। उनका क्रिया फिनॉल से करवाया जाता है। तो फिनॉल से हम लोग करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। यहां पर हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो ये बन जाता है मेरे पास क्लोरोबेंजीन बन गया। अब प्लस बाहर क्या निकलेगा, यहां क्लोरीन की संख्या टोटल 5 है, यहां हाइड्रोजन मेरे पास 1 है। ठीक है, तो मैं काम करूंगा कि HCl बना के क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। मेरे पास अब बचा रह जाएगा क्या, मेरे पास POCl3, POCl3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा। यही हमारा मेन प्रोडक्ट था। देखो एक बार मैं फिर समझाता हूं। हमारे पास है बेंजीन का रिंग, ये हो गया मेरे पास बेंजीन का रिंग। एक क्लोरीन मेरे पास वहां चला गया, कहां चला गया, इस रिंग में, तो एक क्लोरीन यहां चला गया। टोटल क्लोरीन की संख्या 5 है। 5 में से एक मैंने यहां डाल दिया, यहां पर डाल दिया ना, एक मैंने यहां पर डाल दिया, तो मेरे पास क्लोरीन की संख्या कितना बच गया, 4। तो यहां पर 4 में से 3 बार यहां हो गया, और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बन के यहां निकल गया। बैलेंस कर सकते हो, मिला लो। एक बार फिर बनवाता हूं आपको एक बार। बेंजीन का रिंग, सेम बेंजीन का रिंग। क्लोरीन टोटल कितना है, 5। 5 में से मैंने एक क्लोरीन OH की जगह में डाल दिया, तो एक क्लोरीन यहां आ गया। अब मेरे पास OH बचा हुआ है, ये देखो O और H यहां दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों के साथ मिल करके OH यहां दिख गया। अब टोटल क्लोरीन था मेरे पास 5, तो 5 में से 4 बचा है, 3 यहां है, 1 यहां है, 4 तो हो गया। बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन बन गया। अगला है हमारे पास हैलोजन अम्ल से। क्या से, इसका नाम देखो क्लोरो सोडियम बेंजोएट, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब रिएक्ट कराएंगे सोडा लाइम के साथ, ये थ्योरी लिख लेंगे। जब क्लोरो सोडियम बेंजोएट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडा लाइम की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो कैसे, कौन कौन बाहर निकलेगा, देखो ये बाहर निकल जाएंगे इतना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये देखो
Na2 और CO3 कह रहे हैं ना, CO3 एक हाइड्रोजन बचा है, एक हाइड्रोजन इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए देंगे तो ये हो जाएगा C6H5 और ये हो जाएगा Cl। ये वही है C6H5, इसका फार्मूला है, ठीक है। क्योंकि यहां भी तो हाइड्रोजन की संख्या 5 है ना, टोटल 6 था, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटा करके कौन आ गया मेरे पास, एक क्लोरीन आ गया है। तो ये हाइड्रोजन 4 की जगह ये कितना हो गया, 5 हो गया। समझ में नहीं आता है दोस्तों तो वीडियो को रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा। चलो 2 अभिक्रिया और हम देखते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया और एक रिएक्शन और है, उनको देखने के बाद इनके भौतिक गुण को भी हम लोग छोटा सा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 8-10 मिनट के वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल में नए आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसके बाद इसके 2 और रिएक्शन है जो हेलोएरिन बना के देते हैं। ये हमारे पास डाइअजोनियम लवण, इसका फार्मूला होता है बेंजीन का रिंग N2Cl, राइट ना, C6H5 और N2Cl, ये हमारा प्लस चार्ज होता है और ये हमारा माइनस चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको डाइअजोनियम लवण कह रहे हैं, ठीक है। लवण का मतलब एक प्लस और एक माइनस होता है। से इसको सेंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं, पढ़ ही लेना सेंड मेयर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब हमारे पास बेंजीन के रिंग को नहीं, हमारे पास डाइअजोनियम लवण को जब CuBrACl या CuCl अर्थात कॉपर क्लोराइड है और यहाँ पर ये ब्रोमाइड है या फिर ACl की उपस्थिति में जब क्रिया कराया जाता है ना, जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हेलोएरिन बनता है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर कहते हैं। याद रखना, सेंड मेयर जब भी रिएक्शन कराते हैं तो डाइअजोनियम लवण लिया जाता है और CuBr लिया जाता है ACl के साथ और CuCl लिया जाता है HCl के साथ। अगर हम चाहें तो इसको CuI भी ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या बाहर निकलेगा। ये हमारे बेंजीन का रिंग है, एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा मेरे पास, अब प्लस एक ब्रोमीन यहाँ आ गया, कॉपर क्लोराइड को लेकर चला जाएगा तो ये CuCl निकल जाएगा, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा मेरे पास, ये कॉपर क्लोराइड निकल गया, ब्रोमाइड तो यहाँ आ गया, N2 बचा है तो N2 यहाँ पर स्टूडेंट गैस के रूप में बाहर हो जाते हैं। समझ में आ रहा होगा बात, एकदम क्लियर है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब इसको भी देखते हैं। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, सेम टू सेम मैं बेंजीन का रिंग कर देता हूँ। ये यहाँ पर कॉपर एक क्लोराइड को लेके निकल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉपर क्लोराइड निकल जाएगा, CuCl बन के निकल गया। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, क्या बचा रह गया, एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास क्लोरीन और बचा रह जाएगा क्या मेरे पास N2, जैसे मैंने ऊपर बताया गैस के रूप में रिलीज हो रहे हैं। एकदम इजी है, कोई कठिन नहीं है। CuCl बाहर निकल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर N2 गैस के रूप में बाहर हो गया और एक क्लोरीन यहाँ चला जाता है रिप्लेस होकर के, ठीक है। यहाँ भी प्लस माइनस कर सकते हैं आप लोग, नोट से बनाते जाना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब बेंजीन की रिंग की अभिक्रिया कोई एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है SO2Cl2 के साथ जब करवाया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है या हेलोएरिन बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग हो गया, सेम टू सेम ये मेरे पास हो जाता है बेंजीन का रिंग, क्लियर है। अब यहाँ पर SO2 गैस के रूप में बाहर हो जाएगा तो ये हो जाता है हमारे पास SO2 गैस के रूप में बाहर हो गए, क्लियर है। देखो कैसे मैं बनाते जा रहा हूँ, समझते जाना। क्लोरीन की संख्या कितना है, 2, कितना है 2, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा तो एक क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर आ गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब मेरे पास क्या बचा है, एक हाइड्रोजन भी तो बचा है ना रिंग का, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा मेरे पास HCl। एक बार रिपीट करो, बेंजीन का मेरा सेम बेंजीन हो गया, ये एक क्लोरीन यहाँ गया है ना तो एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, एक क्लोरीन गया एक हाइड्रोजन को निकाला तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, क्लोरीन तो चला गया लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 2 बार है तो 2 बार में से एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, SO2 का SO2 है। यही है हमारे पास 2 और विधि। तो चलो आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप सब लोग, ठीक है। आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो हम लोग इसके भौतिक गुण को भी थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, आप लिख सकते हैं नोट्स में, ये सबको नोट्स आप जरूर बनाएं, है ना। चलिए इसके और अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली हम लोग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी समझते हैं कि इनके भौतिक गुण आखिरकार जो एरिल हैलाइड होते हैं जिन्हें हम लोग
क्या के नाम से और जानते हैं, हैलो एरिन के भी नाम से जानते हैं। इनके भौतिक गुण क्या क्या है ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक गुण हमारे नॉलेज के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो सब लोग इनको एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, हल्का फुल्का, एकदम ज़्यादा नहीं। सब टॉपिक तो एकदम आईएमपी नहीं है, भौतिक गुण वगैरह नॉलेज के लिए ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी हमको होना चाहिए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जनरली हमारे पास जो एरियल हाइलाइट होते हैं क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये ऑयल जैसे होते हैं, तेल जैसे, ऑयल तेल जैसे लिक्विड होते हैं, और कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, पहला बात। दूसरा, इनकी जो गंध होती है ना दोस्तों, ये रुचिकर होती है। मतलब रुचिकर कहने का मतलब एक तरह से अच्छा लगता है, मधुर गंध हो सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा है, ये एल्कोहल में ईथर व कार्बनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, आपका एल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है, और टाल्विन है, इसमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक। जैसे तेल पानी में नहीं घुलता है वैसे इनकी क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जल से क्या होता है, ये भारी होता है। अब इस संगत हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है, मान लो ये बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, और ये है मेरे पास हैलो एरिन है, मान लो ये हैलो एरिन है, मान लो, ठीक है। तो इनके तुलना में ये जो हैलो एरिन होगा, मतलब इसी का संगत तो ये है ना, हाइड्रोकार्बन जो मेरे पास दिखाई दे रहा है इसी से तो ये बना है, तो इनका हमारे पास जो क्वथनांक होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो ज़्यादा होगा कह रहे हैं। तो इसकी इनकी क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये जल से क्या होता है, भारी होता है। समझ में आ गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, सभी लोग, दिख रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास जो एरियल हैलाइड बनाते कैसे हैं, इनके भौतिक गुण क्या है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आने वाला जो अगले वीडियो होगा हमारे पास केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे देखो, इसमें मिक्स मैं नहीं कर सकता इनके केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, तो मैं छोटा छोटा वीडियो कहीं पर लगता है तो मैं बना देता हूँ। टोटल 8 वीडियो में ये पहला हमारा जो यूनिट होगा दोस्तों कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बात है, टोटल आपको 8 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा और 4 यूनिट है, तो ये अच्छा कवर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगता है दोस्तों बताना, 4th सेमेस्टर का सिलेबस कैसा है, और मेरे पढ़ाने के बाद आप लोगों को पढ़ने में सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, भूलना मत, ठीक है। आप सब लोग अलग अलग जगह से हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग कोने से, अलग अलग महाविद्यालय से, अलग अलग आप जिले से हैं, ठीक है। तो इतना तो बनता है कि आप मुझे फीडबैक जरूर दिया करें। आपके जो भी भाई बहन दोस्त यार हैं उन लोगों को चैनल को धूम मचा के शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।